नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में भारतीय बाजारों को लेकर के। बात करें भारतीय बाजारों में तो लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। कल 20 दिसंबर की बात करें तो भी हमें 1.52% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो ऐसे में निवेशकों के मन में डर का माहौल बना हुआ है कि भारतीय बाजार कितने और गिर सकते हैं। और बात करें भारतीय बाजारों में गिरावट की तो गिरावट के पीछे हमें क्या कारण देखने को मिल रहे हैं। तो वीडियो काफ़ी खास होने जा रही है। मैं 5 ऐसे आपको कारण बताऊंगा जिससे कि भारतीय बाजारों पर असर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में यह भी देखने वाली बात होगी कि भारतीय बाजारों को नेक्स्ट सपोर्ट हमें कहां पर मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो हम निफ्टी 50 का टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी खास होने जा रही है। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको भारतीय बाजारों की आने वाली स्थिति के बारे में भी पता चल सके और भारतीय बाजारों में जो गिरावट हमें देखने को मिली है इसके पीछे के कारणों के बारे में भी आपको पता चल सके। कल बात करें भारतीय बाजारों की तो 23,587 पर हमें बंद होते हुए देखने को मिले। और बात करें भारतीय बाजारों की, अगर मैं आपको इसका 5 दिन का डाटा दिखाऊं तो 5 दिन में 4.5% से ज़्यादा तक की भारतीय बाजारों में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और लगातार बात करें तो पूरा हफ्ता हमें गिरावट में ही जाता हुआ देखने को मिला है। तो इससे निवेशकों की और भी चिंता बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। या बात करें निवेशकों की पोर्टफोलियो की तो वह जहां अच्छे रिटर्न्स बना करके दे रहा था वह अब नेगेटिव में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में एक रिटेल के लिए भी यह काफी जरूरी हो जाता है कि उसको स्टॉक मार्केट में क्या करना चाहिए। तो देख लेते हैं फटाफट भारतीय बाजारों में गिरावट आपको कहां तक और देखने को मिल सकती है। क्या और गिरावट की संभावना हमें बाजार में बनती हुई देखने को मिल रही है या यहाँ से बाजारों में कोई रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। तो बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। अब बात करें निफ्टी 50 की टेक्निकली, तो टेक्निकली देख लेते हैं कि भारतीय बाजार आगे आपको किन लेवल्स को दिखा सकते हैं। अगर आपको गिरावट देखने को मिली तो यह गिरावट कहां तक हो सकती है। बात करें निफ्टी 50 की ऑल टाइम हाई की तो यह 26,277 देखने को मिला था। और बात करें प्रीवियस लो की तो यह 23,263 हमें देखने को मिला था। तो ऐसे में अगर हम बात करें निफ्टी की करंट लेवल की तो 23,587 पर हमें देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स अगर हम टेक्निकली देखें तो निफ्टी 50 इस समय हमें काफ़ी वीक नजर आ रही है। या बात करें तो 200 दिन के मूविंग एवरेज से बाजार हमें नीचे ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और बात करें प्रीवियस लो की जो कि 23,263 रहा था, यह भी 200 डे के ईएमए से हमें नीचे देखने को मिल रहा था। और अगर हम बात करें छोटी दूरी के सारे मूविंग एवरेज से तो भारतीय बाजार इस समय हमें नीचे ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें 26,277 के लेवल से तो यह हमें लगभग 10.5% या 10.25% तक के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अगर हम बात करें भारतीय बाजारों में तो यह एक बड़ी गिरावट कही जा सकती है। तो ऐसे में अगले लेवल की अगर हम बात करें तो 23,263 के लेवल तक आपको भारतीय बाजार अगर गिरावट देखने को मिली तो जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो बात करें करंट लेवल से तो 1.5% की गिरावट की और संभावना बाजार में बनती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन इसका कोई 100% रूल नहीं है कि भारतीय बाजारों में आपको 1 या 1.5% की गिरावट देखने को मिलेगी। बात करें प्रीवियस लो की तो 23,263 का रहा था। तो ऐसे में देखने वाली ये भी बात होगी कि निफ्टी 50 इस लेवल से नीचे आता है या यहाँ से फिर से आपको बाउंस बैक होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल बात करें निफ्टी की टेक्निकली तो इस समय वीक नजर आ रही है। अगर आप MACD को देखेंगे तो MACD लाइन भी है बियरिश क्रॉस ओवर नीचे की तरफ बनाती हुई नजर आ रही है, जिससे कि कहा जा सकता है कि भारतीय बाजारों में हमें मंदी के संकेत मिल रहे हैं। आप RSI को देखेंगे तो 34 के आसपास हमें इसकी RSI देखने को मिलती है जो कि ओवरसोल्ड जोन की तरफ बढ़ रही है। तो ऐसे में आपको यह पता होना चाहिए कि भारतीय बाजार इस समय हमें काफी कमजोर नजर आ रहे हैं और हो सकता है आपको इस लेवल से पहले ही भारतीय बाजारों में रिकवरी देखने को मिले। तो आपको टेक्निकली भी पता होना चाहिए। अब बात करें भारतीय बाजारों में गिरावट की कि गिरावट के पीछे आखिर हमें क्या कारण काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस आर्टिकल के माध्यम से मैं आपसे 5 ऐसे कारण डिस्कस करूंगा जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि भारतीय बाजारों में गिरावट क्यों हुई है। बात करें पहले कारण की तो US फेड रिजर्व की अगर हम बात करें तो फेड ने अपनी जो दर कटौती थी इसके नजरिए को संशोधित करते हुए 2025 के आखिरी तक सिर्फ 2 रेट कट यानी कि 0.25% का अनुमान लगाया है। तो बात करें फेड की तो 2025 के अगर आखिरी तक हम देखें तो सिर्फ 2 रेट कट का अनुमान जताया है, जिसमें कि अगर हम बात करें तो 0.25 बेसिस पॉइंट की आपको कट देखने को मिल सकते हैं। बात करें जबकि तो बाजार को उम्मीद थी कि 3 से 4 बार दर कटौती देखने को मिल सकती है और हमें ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। इससे निवेशकों के मन में घबराहट फैल गई है। तो एक बड़ा कारण हमें यह भी देखने को मिल रहा है जो US फेड रिजर्व का दर कटौती का अनुमान है, यह बाजार के अनुमान के मुताबिक हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बात करें ICICI सिक्योरिटीज के रिसर्च प्रमुख पंकज पांडे की तो इन्होंने कहा है कि US फेड की हॉकिंग्स गाइडेंस के बाद
वैश्विक भावना कमजोर हो गई है और घरेलू स्तर पर हम अभी कुछ ठोस ऑर्डरिंग और टेंडरिंग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो यह दोनों वैश्विक और घरेलू कारकों के आधार पर बाजार को नीचे की ओर खींच रहा है। तो बात करें यूएस फेड रिजर्व की, दर कटौती उम्मीदों से बेहतर न होने के चलते हमें बाजार पर असर देखने को मिल रहा है। बात करें दूसरे कारण की, तो विदेशी पूंजी भी एक बड़ा कारण हमें भारतीय बाजारों में गिरावट में काम करता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें हॉकिंग्स फेड ने तो अमेरिकी डॉलर और जो बॉन्ड यील्ड्स है इसको मजबूत किया है। और बात करें विदेशी पूंजी निकासी को तो तेज कर दिया, यानी कि एफआईएच लगातार बिकवाली कर रहे हैं। बात करें एफआईएच की, पिछले 4 सत्रों में अगर हम देखें तो भारतीय बाजारों में 12,000 करोड़ से अधिक की बिक्री की है। और अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने और बॉन्ड यील्ड के बढ़ने और अगले साल यूएस फेड के जरिए कम दर कटौती की संभावना के कारण हमें बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें तीसरे कारण की, तो माइक्रो इकोनॉमिक चिंताएं भी हमें देखने को मिल रही है। निवेशकों को घरेलू माइक्रो इकोनॉमिक स्थिति की बिगड़ती स्थिति को लेकर की भी चिंता है। रुपया जो है डॉलर के मुकाबले अब तक के न्यूनतम स्तर पर हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें तो इसके अलावा जो देश का व्यापार घाटा था नवंबर में अब तक के उच्चतम स्तर पर पड़ गया है। तो हमें माइक्रो इकोनॉमिक चिंता है, यह भी भारतीय बाजारों में गिरावट के पीछे काम करती हुई देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर आर्थिक विकास भी धीमा होने का संकेत दे रहा है। भारत का अगर हम Q2 GDP प्रिंट देखें तो लगभग 2 साल में यह सबसे कम था और यह दिखाता है कि भारतीय आर्थिक वृद्धि तीसरी लगातार तिमाही में धीमी हो गई है। तो हमें माइक्रो इकोनॉमिक चिंताओं के चलते भी बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब बात करें नंबर 4 पर, तो अर्निंग रिकवरी पर भी अनिश्चितता यानी कि अनसर्टेनिटी बनी हुई है। भारत के कॉर्पोरेट्स के कमजोर Q1 और Q2 के जो नतीजे हमें देखने को मिल रहे हैं, सभी की नजरें दिसंबर तिमाही के Q3 की नतीजों पर है, जहां विशेषज्ञ बात करें तो Q3 से रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं बाजार महंगाई और उच्च ब्याज दरों के कारण सिकुड़ता दिखाई दे रहा है। तो बात करें इसमें तो Q1 और Q2 की जो अर्निंग्स हमें कॉर्पोरेट की तरफ से देखने को मिल रही है, यह भी कमजोर देखने को मिल रही है। तो अभी इसी को लेकर के बाजार के सेंटीमेंट भी हमें बिगड़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो बात करें जहां तक, तो अधिकतर विशेषज्ञ Q2 से रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं। अगर Q2 की परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिली तो आपको भारतीय बाजारों में फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। बात करें 5वें कारण की, तो कई सेक्टरों का खराब प्रदर्शन भी रहा है। अगर हम बात करें मार्केट एक्सपर्ट की, तो इनका कहना है कि बैंकिंग, आईटी और वित्तीय जैसी भारी भरकम सेक्टर्स का प्रदर्शन उम्मीद के अनुसार नहीं हो रहा है, जिससे कि बाजार के बेंचमार्क नीचे बने हुए हैं। तो हमें 5वां कारण सेक्टरों के खराब प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। तो हमें यही 5 बड़े कारण देखने को मिल रहे हैं जो कि भारतीय बाजारों में गिरावट के पीछे काम कर रहे हैं। और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर हम मोटा मोटा देखें तो 5 ये बड़े कारण हमें भारतीय बाजारों में गिरावट के पीछे ज्यादा काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो बात करें निवेशकों के लिए, तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा, निवेशकों के लिए इस समय बाजार में इन्वेस्टमेंट करना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको अच्छे स्टॉक भी इस समय काफी अच्छे लेवल पर देखने को मिल रहे हैं। बात करें डॉ जोन्स की, तो जैसे ही हमें फ्राइडे को भारतीय बाजार गिरावट में बंद होते हुए देखने को मिले, डॉ जोन्स की अगर हम बात करें फ्राइडे को तो 1% से ज्यादा तक की तेजी में देखने को मिला है। तो उम्मीद यही लगा सकते हैं कि बात करें भारतीय बाजारों की, तो जो 23,263 रुपए का लेवल है, हो सकता है भारतीय बाजार इससे ऊपर आपको रिकवरी करते हुए देखने को मिले। तो आप ऐसे में भारतीय बाजारों में पैनिक होकर के बिकवाली ना करें। अगर आपको किसी स्टॉक में लॉस आ गए और स्टॉक फंडामेंटली काफी अच्छा है तो आप होल्ड कीजिएगा, आपको जल्दी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे जैसे ही बाजार के सेंटीमेंट सही होंगे। तो मुझे भारतीय बाजारों पर यही खास अपडेट आपको देनी थी। ये खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और आपको क्या लगता है कि भारतीय बाजार क्या इस लेवल से रिकवर कर पाएंगे या नहीं, आप भी अपना कमेंट करके बता सकते हैं। आपका एक कमेंट और भी व्यूअर के लिए काफी हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।